गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो नल्हड़ गांव के नजदीक बना है। वो नल्हड़ गांव जहां दंगाइयों ने धार्मिक यात्रा में भीषण उत्पात मचाया था, लेकिन अब ताजा हालात तो देखिए, ना कोई दंगाई नजर आ रहा है और ना ही उनके आका। अब तो बस पीला पंजा और पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में पीला पंजा दंगाइयों के कलेजे को ऐसे छलनी कर रहा है जैसे बड़ी सामान्य सी बात। अब इन तस्वीरों को ही देखिए, मेडिकल कॉलेज बगल में हो तो मेडिकल स्टोर अगल बगल खुलेंगे ही, साथ ही अन्य संबंधित दुकानें भी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खबर क्या है, तो जनाब खबर ये कि जमींदोज की जा रही ये सभी दुकानें अवैध हैं, गैर कानूनी है, कब्जाई हुई जमीन पर बनी है। ये सभी दुकानें सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई हैं। वो भी एक दो दुकानें नहीं बल्कि पूरी 45 दुकानें, जिन पर ताबड़तोड़ चल रहा है पीला पंजा यानी मनोहर सरकार का बुलडोजर। अब जरा इन नजारों को ही देखिए कि कैसे अपनी कार में दवाइयों को ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि न जाने कब पीला पंजा अटैक कर दे और सब कुछ स्वाहा हो जाए। सबसे मजे की बात तो ये कि इन दुकानों के मालिकों के पास इन दुकानों की रजिस्ट्री तक नहीं है, यानी जहां मन में आया वहीं कब्जा कर बैठे। लुकमान सर मेरा नाम। नहीं सर, इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया था सर। ये 5-7 दुकान मेरी थी, मैंने किराए पे दे रखी थी सर। ये सामलाट थोड़ा है, ये भी कोई तकसीम नहीं हुई, ये सामलात की जमीन है। जैसे कोई हिस्सेदार है वैसे हिस्सेदार बैठा, हम इस जमीन में हिस्सेदार हैं। सर मेरी 5-7 दुकान टूट गई, जिनमें लगभग 25-30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिनमें 3 दुकान दवाई की थी, एक परचून की थी, एक मेरी लैब की थी, एक नाई की थी। दुकानों के टूटने के नोटिस आपको क्या दिए गए थे? नहीं, नोटिस मिला होगा तो दुकान का जो मालिक है उसको मिला होगा। अच्छा, मिला होगा। पता नहीं मिला होगा। किसकी दुकान है ये आलम और उनकी दुकान है, आरिफ आलम की। अच्छा, कितना किराया देते थे दुकान? इसका किराया शायद वो हमें नहीं पता, 4-5 हज़ार देता था शायद। वो भांजे की दुकान है। सुना आपने, किसी के पास 5 तो किसी के पास 7 दुकानें, वो भी बिना रजिस्ट्री और कागजात के, यानी पूरी तरह से अवैध निर्माण। फिर कहते सरकार गलत कर रही है। जनाब गलत करेंगे तो पीला पंजा कहाँ रुकने वाला है? अब जद में आएगा तो गिराया ही जाएगा। यहाँ इकलौती कोई आपकी दुकान थोड़ी ही है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी, 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी, और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने, प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। क्या दंगों से जुड़े हुए थे या किस तरीके से? हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये। और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी, यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था, तो इसको हटाना बहुत जरूरी था। हाँ, नोटिस डीटीपी साहब हमारे विनेश कुमार जी इसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। पहले प्रॉपर सबको नोटिस दिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई बाकी जो है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, बाकी हमारे डीपीआरओ साहब हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सर अभी कई और यहाँ कितने लोग यहाँ से दंगे में जुड़े हुए थे सर, कोई जानकारी है? वो पुलिस दे पाएगी आपको जानकारी, वो हमारे पास दुकानें तोड़ी गई हैं, अवैध निर्माण था, जी, ये जी। सिर्फ अवैध निर्माण होने की वजह से तोड़ा गया या फिर इस तरीके के इनपुट्स हैं कि इन लोगों ने भी यस, ये इनपुट्स हैं डिफरेंट एजेंसी से, इसलिए तोड़ा गया। आपको बता दें कि इन दुकानों के संचालन में ऐसे भी लोग थे जो नुहू हिंसा में पूरी तरह संलिप्त थे। इस कार्यवाही में जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम नुहू, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग अधिकारी के साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। बहरहाल ये कोई पहला इलाका नहीं है जहां हरियाणा सरकार का बुलडोजर चल रहा है। नुहू के कई इलाकों अवैध निर्माणों को पीला पंजा जमींदोज कर रहा है और लगातार करता ही जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए नुहू से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।